वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यवाणी संस्कृत क्लासेस में। मैं हूँ चंचल गर्ग और आज का हमारा टॉपिक है किराता अर्जुनियम का मॉक टेस्ट। आज के हम टॉपिक में किराता अर्जुनियम के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक किराता अर्जुनियम। पहला क्वेश्चन, प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, पहला नगड़ जगड़ तगड़ मगड़, या दूसरा तगड़ भगड़ जगड़ जगड़, अथवा सी मगड़ जगड़ नगड़ यगड़, ऑप्शन डी नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़। जैसा कि आप जानते हैं कि किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें से पहले से लेके 44 श्लोक तक कवि ने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। 45 श्लोक में उन्होंने पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया है और लास्ट प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसमें कौन कौन से गण होते हैं। तो इसके लिए हमें मालिनी छंद का लक्षण याद होना आवश्यक है। तो जैसे कि हम जानते हैं मालिनी छंद का लक्षण क्या है, नन्मय युतेयम मालिनी भोगिलोकै, नन्मय युतेयम मालिनी भोगिलोकै, यानी कि नन नगण नगण, मय मगण यगण, युतेयम यगण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमः पद में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विक्रमः पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें अण प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, इमनिच प्रत्यय है, या घय प्रत्यय है। टाइप करते हुए हलंत नहीं आते हैं, इसलिए इन प्रत्ययों में लास्ट में हलंत नहीं है। आप तो इसे जानते हैं, जैसे अण में णा में हलंत है, ठक के का में हलंत है, इमनिच के चा में हलंत है, और घय के या में हलंत है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्यय के अंतिम वर्ण में हलंत होता है। तो इसका सही आंसर होगा घय। घय प्रत्यय से बने हुए शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, और घय प्रत्यय में इंगा और घा की इस संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा से उनका लोप हो जाता है और केवल छोटा आ हृष्ट आ ही बचता है और वह शब्द से लग जाता है। तो विक्रम में कौन सा प्रत्यय होगा, घय प्रत्यय। नेक्स्ट, जुहोधी में कौन सा लकार है। पहले तो हमें लकार पता होने चाहिए कि कितने लकार होते हैं और उन लकारों के रूप कैसे चलते हैं। तो यदि हमें याद है तो जुहोधी में कौन सा लकार होगा। इसके ऑप्शन है, पहला लट लकार, बी लोट लकार, सी लेट लकार, डी लरट लकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोट लकार। जुहोधी लोट लकार का उदाहरण है। चौथा, प्रथम सर्ग में द्रौपदी प्रोक्त कुल कितने श्लोक हैं। ऑप्शन पहला 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 17। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी 19। प्रथम सर्ग में द्रौपदी प्रोक्त कुल श्लोकों की संख्या 19 है। नेक्स्ट, बाष्पोपमा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है, ए दुर्योधन, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, या डी भीम। इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जुन। बाष्पोपमा पद अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, ईश्वह पद का क्या अर्थ है। ईश्वह पद का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए ईश्वर, बी बाण, सी दोनों, ईश्वर और बाण दोनों ही, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, बी बाण। धनुष के बाण को ईसव कहते हैं।
भारवी के अर्थ गौरव का स्रोत है? ऑप्शन व्याकरण प्रयोग, बी प्रकृति चित्रण, सी सूक्तियाँ, डी पदलालित्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सूक्तियाँ। भारवी के अर्थ गौरव का स्रोत हैं सूक्तियाँ। नेक्स्ट, ब्रकोदरहा में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी बहुब्री, डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बहुब्रीही। ब्रकोदरहा शब्द किसके लिए आया है? ये भीम के लिए आया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ब्रक के उदर के समान है उदर जिसका, अर्थात भीम। तो इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें बहुब्री समास हुआ। नेक्स्ट, लभ्यहा में प्रत्यय जुड़ा है, तो लभ्यहा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ऑप्शन ए यत, बी ल्यप, सी अच और डी अण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यत। यत प्रत्यय में ताकि इस संज्ञा हो जाती है, तसलोपा से लोप हो जाता है, केवल या शेष रहता है। तो लभ धातु में या प्रत्यय जोड़कर लभ्यहा शब्द बना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए यत प्रत्यय। नेक्स्ट, द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं नहीं है, कौन सी? इन जो चार ऑप्शनों में से एक कौन सी ऐसी विशेषता है जो द्रौपदी की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है, तो उसको ध्यान में रखकर हमें आंसर करना होगा। इसके ऑप्शन है ए वीर छत्राणी, बी कुशल राजनीतिज्ञ, सी सहृदया, डी कुल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कुल्टा। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताओं में ये कुल्टा जैसा कोई विशेषता नहीं थी। वो वीर छत्राणी भी थी, कुशल राजनीतिज्ञ भी थी, सहृदया भी थी। ये तीनों गुण उनके अंदर थे, ये चौथा गुण उनके अंदर नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट, परिभ्रमण में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। परिभ्रमण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन है सत्री, बी सानच, सी ल्यप, डी घय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सत्री। इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सत्री प्रत्यय में शा की इस संज्ञा हो जाती है और तत्सलोपा से लोप हो जाता है। उच्छ्कहा पद में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन है पहला बहुब्री, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। इसमें का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बहुब्री। इसमें कौन सा समास है? बहुब्री समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशादर में का पदच्छेद होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए विदिशा, आदर, विद्विषा, दर, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी विद्विषा आदर भी किया जा सकता है इसका पदच्छेद, और विद्विषा दराह भी किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जात हार्देन पद में समास है। तो इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी सुप्सुपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बहुब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसम दुनोति नो वाक्यांश में नो क्या है? मानसम दुनोति नो ये क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के इस श्लोक की एक छोटी सी पंक्ति है जिसको हम वाक्यांश कह सकते हैं। तो इसमें जो नो शब्द आया है ये क्या है, ये हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है पहला ए उपसर्ग, बी निपात, सी निषेधार्थक अव्यय,
डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, निषेधार्थक अव्यय। एक निषेधार्थक अव्यय है। नेक्स्ट, अंधसा पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंधा, बी अन्न, सी अग्नि, डी यज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अन्न। श्लोक में आया है कि वह अन्न से यज्ञ करता है। तो अंधसा, अंधसा मीन्स होता है अन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेही पद से क्या तात्पर्य है? संदेही पद से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है ए संधि करना, बी धारण करना, सी विनाश करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी धारण करना। नेक्स्ट, मनस्विता पद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इनी, बी बिनी, सी इमनिच, डी बिनी और तल। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, बिनी और तल प्रत्यय। नेक्स्ट, सोपधी पद में पद का क्या अर्थ है? तो सोपधी पद का अर्थ है ऑप्शन ए उपाधि सहित, बी छद्म युक्त, सी शांतिपूर्ण, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी छद्म युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी ने कारमुक को किसका चिन्ह कहा है? ऑप्शन ए राजलक्ष्मी का, बी शांति का, सी मुनियों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए राजलक्ष्मी का। द्रौपदी ने कारमुक को राजलक्ष्मी का चिन्ह कहा है। नेक्स्ट, ना समया परिरक्षणम में समया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए संविदा, बी प्रतिज्ञा, सी संधि, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। समया शब्द के ये तीनों ही अर्थ होते हैं। समया शब्द से संविदा भी होता है, प्रतिज्ञा भी होता है और संधि भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्पृहा पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री, बी अव्ययीभाव, सी प्रादि तत्पुरुष, डी टिगु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बहुब्री। निस्पृहा पद में बहुब्री समास है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कृता अर्जुनियम के मॉक टेस्ट को किया। कल हम पुनः किसी और पुस्तक के मॉक टेस्ट को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।